पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका फिर से स्वागत। हम चर्चा करेंगे मंत्र 10। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति शुश्रूमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। विद्यया, विद्या से अन्यत, अन्य रिजल्ट, फल प्राप्त होता है। विद्या से एक फल प्राप्त होता है और अविद्या से दूसरा फल प्राप्त होता है। ऐसा हमने धीराणाम, धीर मतलब धीर, धीर शब्द कहाँ आता है? धीर पुरुष। ओके, और ओके, हाँ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वाचो वेगम मनसा करो वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एता वेगम यो विषहेता धीरा। યાદ હોવું જોઈએ ભક્તિ શાસ્ત્ર, એવું નહીં કે ભૂલી જવાનું। धीराणाम ने विचचक्षिरे, धीर धीर लोगों ने ऐसा समझाया है। क्या? द वाइज हैव एक्सप्लेन्ड कि ज्ञान से एक फल मिलता है और अज्ञान से दूसरा फल मिलता है। तो यहाँ पे जो अविद्या है वो 9वें श्लोक का विद्या अविद्या दोनों मिला के ये अविद्या है, लेकिन विशेषतः भौतिक विद्या को इधर अविद्या बोला गया। और जिसको भौतिक विद्या है उसको अलग फल मिलेगा, जिसके पास विद्या है, वास्तविकता में विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको अलग फल मिलेगा। भगवद गीता 18.58। तो शास्त्र में अलग अलग तरीके से उपदेश दिए जाते हैं, जिसमें एक है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब ये करेंगे तो ये मिलेगा और अगर ये करेंगे तो फिर ये मिलेगा। तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि भाई क्या करना है। तो भगवान भी अर्जुन को बताते हैं भगवद गीता के एंडिंग में, मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। कि कृष्ण अर्जुन, अगर तुम मेरी सुनोगे तर जाओ। यही कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, अपनी सारी जिंदगी की समस्याओं से तर जाओगे और अंत में इस भौतिक सागर को भी तर जाओगे। तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम तर जाओगे अगर तुम मेरी सुनोगे तो। लेकिन अगर तुम खुद की सुनते हो, अथ चेत्त्वम् अहंकारः, अगर तुम अपने अहंकार की सुनते हो, न श्रोष्यसि, तुमने मेरा नहीं सुना, विनक्ष्यसि, तुम खो जाओगे। सो कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे भी ईशोपनिषद में हमको कॉन्ट्रास्ट बताया है, तो जिससे चीजें क्लियर हो जाती है, तो उससे हम हमारे फ्री विल को अच्छे से यूज करके हम अच्छी चॉइस कर सकते हैं। परपट का ओवरव्यू। प्रभुपाद जी पहले समझा रहे हैं कि विद्या से अच्छे गुण प्रकट होते हैं, अविद्या से दुर्गुण प्रकट होते हैं। और फिर अगर विद्या से अच्छे गुण प्रकट करने हैं और उत्तम गति को प्राप्त करना है तो एक धीर से विद्या लेना पड़ेगा। ओके,
इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ईशोपनिषद और गीतोपनिषद को कोरिलेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पूरे ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी ने बीच बीच में भगवत गीता को कोट किया है, मतलब गीता भी एक उपनिषद है। तो प्रभुपाद जी का ये पेक्यूलियर विशेष योगदान है कि वो एक शास्त्र की बात कहाँ पे दूसरे शास्त्र में यही बात बताई गई है, तो इसको क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं, जिससे हमें इस बात के ऊपर ज़्यादा प्रकाश मिलता है और ज़्यादा विश्वास बढ़ता है। तो यहाँ पे बात आया विद्या का, कि विद्या से हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। और भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें से 12 नंबर के श्लोक में 13.8 to 12 भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि विद्या किसे कहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य शुरू किया कि भगवत गीता के अनुसार विद्या किसे कहते हैं। और हम इसका लास्ट लाइन पढ़ेंगे पहले। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतो अन्यथा यदतो अन्यथा। कृष्ण अर्जुन को बताए कि ये जो 20 चीजें हैं यही ज्ञान है, यही विद्या है, इसके अलावा सब अविद्या है। पढ़ना है तो तात्पर्य में दिया है। हम इसमें इम्पोर्टेंट को पढ़ते हैं। और खास करके ईशोपनिषद के इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये 20 आइटम को 18 सेंटेंसेस में बताया है। पहले 16 आइटम्स के लिए एक एक सेंटेंस है, फिर 17th और 18th को 17th पॉइंट दिया है इधर प्रभुपाद जी ने, और 19th और 20th को 18th पॉइंट दिया है। वैसे ही उन्होंने 18 सेंटेंसेस में 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज दिया है। और ये अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें प्रभुपाद जी की वैदिक स्कॉलरशिप और स्पिरिचुअल इंसाइट, ये दोनों का हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा कि इतना गहरा मैसेज हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं। पहला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी पहले और दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि विद्या से अच्छे गुण प्रकट होते हैं। तो फिर ये सब अच्छे गुण हैं। पहला है अमानित्वम। अमानित्वम मतलब अमानित्वम अदम्भित्वम। अगर हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण है लेकिन फिर भी हमें कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमारे बारे में अच्छा बोले, ये अपेक्षा ना रखें, इसको अमानित्वम बोलते हैं। हमारे अंदर कोई गुण है ही नहीं फिर भी हम चाहते हैं कि लोग मेरा सम्मान करें, इसको दम्भ बोलते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, उसको अदम्भित्वम बोलते हैं। तो अमानित्वम मतलब क्या, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परफेक्ट जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटल वुमन बनने का और दूसरों को यथा उचित सम्मान देने का। अब मेरे को कितना सम्मान चाहिए ये मुझे भी समझना मुश्किल है। अमानिना मानदेन में अमानिना समझना मुश्किल है, लेकिन मानदेन तो मैं कर सकता हूँ। दूसरों को सम्मान तो मैं दे सकता हूँ। तो दूसरों को सम्मान देना, इसको विनम्रता बोला गया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं केवल अपने ख्यालों में, केवल मैं अपने बारे में ही मैं सोचता रहता हूँ, तो मैं मेरे अंदर मैं अपने से ही इतना भरा हुआ हूँ कि मैं दूसरे के बारे में सोच नहीं पाता। लेकिन अगर मैं दूसरे के बारे में सोचना शुरू करता हूँ
मैं दूसरे को ध्यान देता हूँ, मैं दूसरे को अटेंशन देता हूँ, तो उतना मेरे अंदर अपने बारे में विचार कम चलेंगे और दूसरे के बारे में ज़्यादा चलेंगे। तो उतना ही मैं कम अपने बारे में सोचूंगा। सो ह्यूमिलिटी इज नॉट थिंकिंग लो अबाउट वन सेल्फ बट थिंकिंग लेस अबाउट वन सेल्फ। विनम्रता मतलब ये नहीं कि प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूँ, माता जी मैं तो बहुत पतित हूँ। इसको विनम्रता नहीं बोलते, इसको आत्म केंद्रीयता बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस। विनम्रता ये है कि हम कितना अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, हम अपने आप को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, दूसरों को भी इम्पोर्टेंट समझते हैं और सबको हम अपने लाइफ में अटेंशन देते हैं, रिगार्ड देते हैं, टाइम देते हैं। सो दूसरों को सम्मान देना इसको विनम्रता बोलते हैं। अमानित्व मतलब विनम्रता। फिर तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग कैसा लगा? इसके लिए लेक्चर सुनना काफी नहीं है, घर पे जाके तात्पर्य पढ़ने का, असाइनमेंट लिखने के लिए नहीं पढ़ने का, आंसर ढूंढने के लिए केवल नहीं पढ़ने का, एग्जाम देने के लिए केवल नहीं पढ़ने का, इसको जीने के लिए पढ़ने का। फिर अदम्भित्वम मैंने समझा दिया है। अदम्भित्वम दम्भ मतलब उसको गीता के 2 ही श्लोक आते हैं और फिर वो बोलेगा मैं भगवत गीता क्या बताती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही पूजा है तने कोणे कीधु। तो इसको दम्भ बोलते हैं, ऐसा दम नहीं करने का। अहिंसा का बहुत ही क्लासिक डेफिनेशन है कि हमारे कार्य से ही नहीं, हमारे वाणी से ही नहीं, हमारे विचारों से भी हमें किसी को कष्ट छोड़ो चिंता भी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई हमारे बारे में सोचे तो भी उसको चिंता नहीं होना चाहिए, ना उसको ये चिंता होनी चाहिए कि हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। इसको अहिंसा बोलते हैं। कैसा लगा? श्रील प्रभुपाद की बहुत બધું શીખવાનું પ્રભુપાદ પાસેથી। फिर आचार्य उपासनम 6th आइटम, इसमें प्रभुपाद जी ने मैक्सिमम माइलेज दिया है। जैसे कि कोई गाड़ी होती है तो उसमें वो लिखते हैं ना कि मैक्सिमम माइलेज पर लीटर, मतलब कि ये कितना चलेगा। तो प्रभुपाद जी हमें उनके अनुवाद, उनके तात्पर्य में हर जगह पे अपना मैक्सिमम माइलेज देते हैं, मैक्सिमम नॉलेज देते हैं। क्यों? जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला आचार्य उपासनम, तब अर्जुन को पता था कि आचार्य उपासनम क्या होता है। हमको क्या आचार्य, क्या आचार्य की उपासना, तो ये पूरा प्रभुपाद बताते हैं। भगवत गीता 4.34 का अनुवाद है ये। आचार्य उपासना मतलब पहले तो कई आचार्य किसे कहते हैं ये भी लिखा है प्रभुपाद कि एक गुरु उसे कहते हैं कि जो हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार तक स्टेप बाय स्टेप लेके जाए, इसको गुरु बोलते हैं। आशीर्वाद गुरु को गुरु नहीं बोलते हैं, जो बोलता है और हमको आध्यात्मिक साक्षात्कार में आगे बढ़ाता है उसको गुरु बोलते हैं। अब ठीक है, अब उसकी उपासना कैसे करने का? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, SSI, सबमिशन, सर्विस, इंक्वायरी, वो इधर दिया गया। ये सब अच्छे गुण हैं कि जो अगर सचमुच विद्या आएगी तो ये सब गुण प्रकट होंगे। तो प्रभुपाद जी के हृदय में केवल ये भाव नहीं है कि ये संस्कृत है, मेरे को इसको इंग्लिश में अनुवाद कर देना है। ये हमारे शास्त्रों का ये जो गहरा संदेश है, इतना उपयोगी संदेश है, ये उनको समझ में आना चाहिए। इस भाव के साथ प्रभुपाद जी अपने हर पर्पट में मैक्सिमम माइलेज देते हैं। और सब और इसमें से एक और इम्पोर्टेंट,
किधर, कौन सा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, किधर है? हाँ ये रहा 12th पॉइंट, कि ज्ञान किसे कहते हैं? मेरे मेरा दुख क्या है और उसका समाधान क्या है, इसको समझना। मेरा दुख क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसी को तो नॉलेज बोलेंगे। तो हमारा दुख, छोटे छोटे दुख हमारा दुख नहीं है। हमारा वास्तविक दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो इसको समझता है। और इसका सॉल्यूशन है कि मुझे आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त करना, अपने आध्यात्मिक स्वभाव को पहचानना है, जगाना है और आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त करना है। इसको ज्ञान बोलते हैं। और विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, मैं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ, बाकी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। विविक्त देश सेवित्वम, इसमें भी प्रभुपाद जी ने पूरा माइलेज दिया है। मतलब विविक्त देश मतलब कोई अलग स्थान में जाके, जिसको जिसको एकांत स्थान पसंद हो, ये ज्ञान का लक्षण है। तो हमारे लिए एकांत स्थान मतलब भक्तों का संग। और अरतिर जन संसदी मतलब जहाँ पे बहुत सारे अभक्त इकट्ठा होते हैं उससे दूर रहना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मास मटीरियलिस्टिक साइकोलॉजी होती है, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को हर के हमको सख कर लेती है उनकी मटेरियल कॉन्शियसनेस में। इसलिए हमें वहाँ से एज मच एज पॉसिबल दूर रहना चाहिए। एंड तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, कोई भी इस संसार में नॉलेज है, तत्व ज्ञान, कोई भी ज्ञान है, उसका अर्थ है कि आप तत्व तक पहुंचो। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, क्योंकि मैं नित्य हूं तो मेरे को नित्य चीज का अभिलाष करना चाहिए। तो अध्यात्म नित्य है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरे को नित्य, आध्यात्मिक ज्ञान मेरे को नित्य जीवन दे सकता है। इसीलिए समझदार जो आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करता है, ये विद्या का लक्षण है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया है। ये 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज समझाया प्रभुपाद जी। अब जो विद्या है, विद्या क्यों लेना चाहिए, ज्ञान क्यों लेना चाहिए? 7-5-23-24 ज्ञान क्यों लेना चाहिए? ये अलग अलग काल में लोगों का अलग अलग समझ हुआ करता था। जैसे कि प्रहलाद महाराज को जब उनके सुपर टेररिस्ट पिताजी ने पूछा, इतना प्रेम से पूछा, आंखों में से आंसू गिर रहे थे और अपने गोदी में बैठा लिया और अपने और इतने प्रेम से पूछा कि तुमने अभी तक जितना तुमने नॉलेज गैदर किया उसमें से बेस्ट क्या लगा तुम्हें? तुमने अभी तक जितना पढ़ाई किया, जितना तुम समझे चीजों को, दुनिया को, उसमें से तुमको बेस्ट क्या लगा? तो क्या बताते प्रहलाद महाराज? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और एक श्लोक है, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मये अधीतम उत्तमम। अधीतम मतलब एजुकेशन, उत्तमम मतलब टॉप मोस्ट। द बेस्ट ऑफ एजुकेशन मेरे को जो लगा वो ये है कि जब कोई व्यक्ति ये 9 कार्यों में लगते हुए भगवान विष्णु के प्रति अपना भक्ति बढ़ाता है,
सो नॉलेज इज डिवोशन. नॉलेज इज डिवोशन. कोई भी ज्ञान का उद्देश्य भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ाना है. और भागवत बताता है 128, क्या श्लोक? धर्म स्वानुष्ठितां पुंसां विश्वक्सेन कथासु न उत्पादयेत रतिम यदि श्रम एव हि केवलम. कुछ भी करो, कोई भी ज्ञान लो, को ऊपर से नीचे गिर जाओ, सब श्रम है, सब व्यर्थ है. अगर वो ज्ञान, वो कार्य आपको भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने में, भगवान के संदेश में, भगवान के नाम में रुचि नहीं बढ़ाता, तो वो सब व्यर्थ है. सो दिस वाज द. और भगवद गीता 10.8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः. भगवान चतुश्लोकी भगवद गीता 10.8 से 10.11 को चतुश्लोकी भगवद गीता बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम भगवद गीता चर्चा करेंगे तब. उसमें से पहला श्लोक है ये 10.8. भगवान बताते हैं कि जो समझ गया कि मैं ही सभी भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार का स्रोत हूं, जो ये समझ गया, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव, तो उसको समझदार मानना चाहिए. बुधा, एनलाइटन. तो फिर वो क्या करेगा? भाव समन्विता, वो फिर भाव पूर्वक मेरे भजन में लग जाए, मतलब कि वो भक्ति करेगा. सो ज्ञान भक्ति तक लेके जाना, ये भगवद गीता और भागवतम और प्रहलाद महाराज का अंडरस्टैंडिंग है. सो दिस इज ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्शन ऑफ नॉलेज. अब इसके बाद हम आते हैं एक लेवल नीचे, सत्वगुण. तो ये बताया है सोक्रेटिस ने कि ज्ञान से अच्छे गुण प्रकट होने चाहिए. अगर कोई व्यक्ति ज्ञान ले रहा है तो वो अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके व्यवहार में दिखना चाहिए, वरना फिर क्या फायदा. तो भगवद गीता में भी जो 13.8 से 13.12 जो गुण बताए हैं, वो दिव्य गुण नहीं है, वो सात्विक गुण है. वो हम इस संसार में कैसे जिए, इस संसार में जीते जी वो सब गुण हम कैसे कल्टीवेट करें, तो ये सात्विक गुण है. और भगवद गीता में भी ये सत्व गुण से ज्ञान आता है. सत्वात् संजायते ज्ञानम, कि अगर कोई सत्वगुण में रहता है तो उसको ज्ञान होता है. इसमें ऐसा नहीं बताया गया कि अभ्यासात संजायते ज्ञान, केवल अभ्यास करने से ज्ञान नहीं मिलता. अगर कोई सत्वगुण के कल्चर में जीता है, मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, उसका पूरा दिन व्यवहार में सत्वगुण रहता है, सत्वगुणी खाता है, उसकी आदतें सत्वगुणी होती है, तो उसको ज्ञान, केवल दिमाग में ज्ञान नहीं, उसके हृदय के अंदर भी वो परिवर्तन आता है. तो ज्ञान का उद्देश्य हृदय परिवर्तन है, केवल सिर को भरना नहीं है. ये सात्विक अंडरस्टैंडिंग है ज्ञान का. ओके. फिर है फ्रांसिस बेकन. अब ये कौन है? तो ये एक यूरोपियन थिंकर है जिसने 2-3 सदियों पहले सोचा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरे विश्व पे फैल के पूरे विश्व को कंट्रोल करेगी. ही वॉज अ ग्रेट थिंकर. उसने बोला था कि नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान से क्या होना चाहिए कि आपका दूसरों के ऊपर कंट्रोल बढ़ना चाहिए. सो दिस इज क्लियरली राजसिक. तो जैसे, और आजकल के ज्यादातर ये ज्ञान का समझ हो चुका है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और अपने आप को इतना ऊपर उठाओ. क्यों?
ताकि आप दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डाल सको, दूसरे लोगों को और ज्यादा आप कंट्रोल कर सको। तो जो भी रजोगुणी व्यक्ति होता है उसका मानसिकता का सार होता है कि उसको कंट्रोल करना है। तो अगर वो ज्ञान भी लेगा तो वो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ही लेगा। और एक तमोगुणी ज्ञान भी होता है। तमोगुणी ज्ञान की समझ होती है। अब अभी हम ज्ञान की समझ के ऊपर हम चर्चा करें। जिस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं, फॉर एग्जाम्पल मतलब इट इज इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं, उसका मटेरियल वैल्यू भी नहीं होता। जैसे उस पॉलिटिशियन ने कितनी शादी की, उस एक्ट्रेस की कितनी बेटियां हैं, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्या बोलेंगे, कौन सा विशेषण लगाएंगे। अब ये जो समाज है ये इसका वैल्यू कर देता है। मतलब एक ऐसा क्विज शो बनाएगा और उसमें बताएगा कि आप आओ, प्रश्न पूछेंगे तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और उसमें ऐसा प्रश्न पूछेंगे और कि इसका कितना पुत्र है, इसकी कितनी पुत्री, इसकी कितनी पत्नियां थी, और अगर इसका सही जवाब दे दिया तो वो फिर पैसा जीत जाएगा। सो द नॉलेज इज डाइवर्स फ्रॉम फंक्शन, और उसकी ज़िंदगी में उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन फिर भी उसको वैल्यू एस्क्राइब किया जाता है, हालांकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उसको तमोगुणी नॉलेज बोल। तो मतलब ज्ञान क्यों लेना है, बस लेना है। अरे इन्फॉर्मेशन इतना क्यों भरना है, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है। अरे करोगे क्या उससे हमको थोड़ी कुछ करना है, बस सिर को भरते रहो। सो जब हम किसी इंफॉर्मेशन को उसके पर्पस से कनेक्ट नहीं करते, अपने हार्ट के ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट नहीं करते, उसको केवल इंफॉर्मेशन वैल्यू पे लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज इज तामसिक। ये सब हमने क्यों चर्चा की, कौन बताए? क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि विद्या से एक फल मिलेगा, अविद्या से अलग फल मिलेगा। तो विद्या से अच्छे गुण प्रकट होंगे, अविद्या से बुरे गुण प्रकट होंगे, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य। तो अच्छे गुण प्रकट होना ये भी सात्विक अंडरस्टैंडिंग है ज्ञान की। अरे भक्ति मिलेगी अगर ज्ञान बढ़ेगा, तो ये दिव्य अंडरस्टैंडिंग है। और कोई ज्ञान से अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, जताना चाहता है, या बस केवल ज्ञान से अपना सिर भारी करना चाहते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं कि जो ऐसे इस तरीके से अविद्या को या तो विद्या को लेते हैं। इसीलिए हमें किस भाव से विद्या को लेना चाहिए, इसके लिए हमने ये चर्चा की कि अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए और भक्ति बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान को, इस मानसिकता से हमें ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। अब लेकिन आज के संसार में हमने देखा कि ज्ञान की समझ राजसिक है, इसलिए अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये एजुकेशन शब्द कहाँ से आया? एजुकेयर से एजुकेशन शब्द आया। ये एजुकेयर मतलब क्या, जो अंदर है उसको बाहर निकालना, उसको एजुकेयर बोलते हैं। तो एजुकेशन मतलब कि जो उसके अंदर है उसी को बाहर निकालो, उसको एजुकेशन बोलते हैं। तो हम सब अंदर से क्या है, हम सब अंदर से शुद्ध है, हम सब आत्मा है, और आत्मा शुद्ध है। तो हम सब अंदर से सद्गुणी है, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। हरि बोल। अभी जो दिख रहा है वो तो क्षणिक माया का आवरण है, आज नहीं तो कल चला ही जाने वाला है। तो कभी इतना डिप्रेशन में आने का ही नहीं। मैं बहुत पतित हूँ, નથી એટલો બધો, चांस है तेरा भी, हालांकि तो अंदर से शुद्ध ही है। ठीक से भक्ति करो। सो हमारे किसी के भी अंदर से अच्छे गुणों को बाहर निकालना, ये एजुकेशन का पर्पस है। और यही अंडरस्टैंडिंग हुआ करता था पूरे विश्व में, और सभी देशों में, अलग अलग धर्मों के अंदर भी
कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उससे क्या अपेक्षा की जाती है? कि वो संस्कारी होगा, कि उसका व्यवहार अनपढ़ से सुचारू होगा, परिपक्व होगा, डिसीजन मेकिंग ऑल इंक्लूसिव, एकोमोडेटिव, मैच्योर होगा, उसके अंदर अच्छे गुण होंगे। ये एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम एजुकेशन। लेकिन आज एजुकेशन का ऐसा माहौल बना दिया है कि केवल पैसा कमाना ताकि हम अपना ज़्यादा कंट्रोल बढ़ा सकें, अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, इसी के ऊपर पूरा एजुकेशन का फोकस है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सबसे पढ़े लिखे लोग ही सबसे दुराचारी निकल रहे हैं। व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ये कटाक्ष है। और यहाँ तक कि अगर अगर स्कूल और कॉलेज में अगर कोई टीचर के ऊपर अच्छा कोई सटायर मार दे तो उसको उतना ही ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। ऐसा माहौल है आज का। तो दिस इज डाइवोर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। अरे उसको अच्छा इंसान बनाओ, वरना वो खुद का भी नुकसान करेगा और वो अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करेगा। Therefore, the divorce of education from transformation leads to disruption. Knowledge is not for pooling but pulling. Pooling मतलब केवल अपना सिर भरते रहो, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। ज्ञान है कि हम अपने आप को भगवान की ओर आकर्षित ही ना, मतलब आकर्षित कर सके, आसक्त कर सके, एडिक्टेड कर सके। जॉर्ज हैरिसन प्रभु ने प्रभुपाद जी को पूछा था कि इतने सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, मुझे कौन से आध्यात्मिक गुरु को प्रामाणिक मानना चाहिए? तब प्रभुपाद जी ने बोला था कि जो भगवान से एडिक्टेड हो उसको ही प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। Prabhupada used the word addicted to make you understand. So Prabhupada used that negative connotation word in a highly positive sense. Addicted मतलब कि जो असहाय रूप से भगवान की ओर खींचा हुआ और खींचा जा रहा। So knowledge is for that purpose, and what you know is not as important as how you live. आप कितना जानते हो ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि आप कैसे जीते हो। So learning is for living, learning is not for earning. जो हम सीखते हैं वो जीने के लिए होता है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। एक ज्योग्राफी नहीं, एक ज्योमेट्री के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक हो गए, उनका नाम था यूक्लिड, जिन्होंने बहुत सारा ज्योमेट्री पे हमको लेसन्स दिए। तो वो एक बार क्लास ले रहे थे, तो किसी उनके विद्यार्थी ने पूछा कि इसका मुझे क्या फायदा होगा, प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है? तो यूक्लिड ने अपने असिस्टेंट को बोला कि एक पैसे का सिक्का इसके हाथ में दो, तब ये समझेगा कि इसका क्या वैल्यू है, वरना ये नहीं समझेगा। मतलब कि भौतिकतावादी व्यक्ति भी ये बात समझ रहा है कि लर्निंग एक व्यक्ति को घड़ने के लिए होता है, केवल पैसा कमाने के लिए इधर दिमाग में डाल के, लेकिन उसका हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर कुछ असर नहीं होता, ऐसा डाइवोर्स नहीं चलेगा। सो जब हम ज्ञान लेते हैं तो हम उस ज्ञान को जीने के लिए लेते हैं। और अगर हम इस तरीके से ज्ञान नहीं लेते, और आजकल का जो सभ्यता है तो वो अविद्या का सभ्यता है, और उसकी तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया कि विद्या से अच्छे गुण प्रकट होते हैं, और आज के समाज को देखते हुए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अविद्या से
कैसे लोगों के अंदर बुरे गुण दिख रहे हैं। तो बुरे गुण दिख रहे हैं मतलब कि ये अविद्या है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि नो अमानित्वम, कि जो विद्यार्थियों में कहाँ अमानित्व, अपने शिक्षकों को सम्मान करना नहीं आता उनको, को वो नहीं, वो अपने शिक्षकों के ऊपर टिप्पणी करेंगे और अलग अलग वो कैरिकेचर्स बनाएंगे, और जो जितना अच्छे से अपने शिक्षकों में दोष ढूंढ सकता है उसको उतना ही चतुर माना जाता है। अब शास्त्र बताते हैं कि कलेर दोष निधि राज, कि ये कलयुग दोषों का समुद्र है। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति में दोष ढूंढना है तो उतना ही बुद्धि की जरूरत है जितना बुद्धि चाहिए समुद्र के अंदर पानी ढूंढने के लिए। अगर सचमुच बुद्धि है तो समुद्र में अगर कोई किनारा ढूंढ ले तो उसको बुद्धिमान माना जाएगा। तो कलयुग में अगर हम किसी के अंदर अच्छे गुण ढूंढ के हम उस तरीके से उसके साथ आदान प्रदान करते हैं कि उसके अच्छे गुण बढ़ रहे हैं, तो हम विद्या में है और हम बुद्धिमान माने जाएंगे। तो न अमानित्वम और न शौचम, इतना सारा व्यभिचार का मार्केटिंग है और इतना सारा विद्यार्थी लोग इसके अंदर संलग्न है, इसलिए उनके जीवन में इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस नहीं है। फिर अहिंसा। प्रभुपाद जी एक रूम कन्वर्सेशन के अंदर ये बात बता रहे थे कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो 20वीं सदी के सबसे बेस्ट ब्रेन माने जाते हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन थे और सबसे खतरनाक इन्वेंशन भी उन्होंने ही किया, E=mc², जिससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ जहां पे एटम बॉम्ब बना। तो ये कितना बड़ा कटाक्ष है कि सबसे बड़ा दिमाग सबसे विनाशकारी इन्वेंशन का कारण बना है। तो कहाँ है? अगर विद्या है तो फिर अहिंसा कहाँ है? और स्यूडो रिलीजियनिस्ट, ऐसे कितने धार्मिक लोग हैं कि जो केवल धार्मिक दिखने के लिए ही धर्म का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दे प्रोफेस रिलीजियोसिटी सिंपली फॉर नेम एंड फेम। तो हम धार्मिक जीवन जीते हैं क्यों? भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हम भी धार्मिक हैं। लेकिन ऐसे कितने आध्यात्मिक संस्था है, ऐसे कितने साधु संत हैं कि जिनको साधु दिखने से ज्यादा साधु बनने में रुचि हो, ऐसे बहुत कम है। तो वास्तविक विद्या का लक्षण क्या है? कि वो अदम्भित्व होगा, वो दंभ नहीं करेंगे धर्म के नाम पे। और 1084:13, अब ये थोड़ा सेंसिटिव है। गोपाल लिखते हैं ये जो देशभक्ति है ये भी अविद्या है। तो ऑफ कोर्स अभी आप सब आत्मा के स्तर पे हैं इसलिए उतना सेंसिटिव होने वाला है नहीं, लेकिन देशभक्ति बुरा नहीं है, जिस तरीके से परिवार के प्रति स्नेह बुरा नहीं है। लेकिन अगर वो हमें भगवान से जोड़ने में मदद नहीं करता तो फिर उसको आध्यात्मिक स्तर पे बुरा माना जाता है। और ये भागवतम का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये भागवतम का स्टैंडर्ड है। प्रभुपाद जी हमको हाईएस्ट प्योर स्पिरिचुअल मैसेज दे रहे हैं। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इच्छति यत्तीर्थ बुद्धि शलिलेन करिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः।
जो अपने आप को शरीर मानता है पहला, और जो इस शरीर से जुड़े हुए रिश्तों को अपना मानता है दूसरा, उसका जिधर जन्म हुआ उस भूमि को, उस देश को पूजनीय मानता है तीसरा, और भागवतम ने तो धर्म को भी लपेट लिया कि जो तीर्थ यात्रा पे जाता है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी और कहीं पे भी, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और केवल उधर रीति रिवाजों के लिए जाता है, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे गाय और बकरी भी जमुना जी में स्नान करते हैं, और कोई घूमने गया और उसमें स्नान किया, तो फिर दोनों में क्या अंतर है, ऐसा पूछते हैं भागवत। सच पेनिट्रेटिंग इनसाइट। मतलब भागवतम हमें समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें सब्सटेंस को पहचान के सब्सटेंस को ही जीना चाहिए। जो सुपरफिशियल चीज़ों से हमें ऊपर उठना चाहिए उसको सब्सटेंस नहीं मानना चाहिए। अपीयरेंस क्या है, सब्सटेंस क्या है, इसका फर्क हमें मालूम होना चाहिए। तो सब्सटेंस क्या है? जनेश्व विज्ञेश्व। आध्यात्मिक स्तर से आगे बढ़े हुए भक्तों का संग, ये सब्सटेंस है। चाहे आप परिवार को प्रेम करो, परिवार के साथ साधु का संग करने आओ तो वो बढ़िया है। देशभक्ति है, करो, और लेकिन उसके साथ साथ साधु का संग करना, और वो तुमको भक्ति, वो ये तुम्हारा देश प्रेम तुम्हें भक्ति में मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब अपराधर्म है। तो अगर अपराधर्म पराधर्म के पालन में हमें मदद नहीं करते, तो वो अपराधर्म आत्मा के लिए बंधन का कारण है। तो ये भी अविद्या है। और फिर अंत में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर अच्छे गुण विकसित करने हैं और भक्ति प्राप्त करना है, उस तरीके से अगर हमें विद्या लेना है, तो केवल धीर व्यक्ति से ही हमें विद्या लेना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स प्रभुपाद राइट्स इन द पर्पट। ये आप सबके लिए होमवर्क है कि धीर व्यक्ति उसे कहते हैं कि जो भौतिक भ्रम से अप्रभावित रहता है, कि जिसका जीवन ही परम सत्य है, कि वो जो सिखा रहा है वो पहले उसको जी चुका है। जब वो व्यक्ति सिखाता है तब ही उस विद्या का असर हमारे ऊपर सद्गुणों की उत्पत्ति और भक्ति में परिवर्तित हो सकता है। तो हमें केवल धीर व्यक्ति से ही विद्या लेना चाहिए, प्रोफेशनल लोगों से नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम